अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है, नाम से देखिए ज़ाहिर है एक्सेस को कंट्रोल करना। ठीक है, लाइक हमारे नेटवर्क में मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, हम चाहते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक यूज़र को हम जो है एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, हमारे नेटवर्क में मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारा कोई भी एक नेटवर्क यहाँ पर ड्रा करते हैं राउटर के साथ, मल्टीपल स्विच के साथ जो है डिवाइसेस यहाँ पे हमारी अटैच हैं। यहाँ पे ये मैं स्विच बना रही हूँ, इसके साथ डिवाइसेस बना रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो ये वाली डिवाइस है ना, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, ये वाली डिवाइस जो है किसी के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। इस डिवाइस को मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ कि किसी के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, या फिर मैं ये चाहती हूँ कि ये वाली डिवाइस सबके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, फिर सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। मतलब कि मैं इनकी एक्सेस को, इनकी नेटवर्क की एक्सेस को कंट्रोल करना चाहती हूँ। अब ये कंट्रोल कैसे करना है, क्या है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट? इज़ अ लिस्ट ऑफ रूल्स एंड परमिशंस। ठीक है, रूल्स हैं, परमिशन है अटैच टू एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ अटैच। डैट स्पेसिफाई विच यूज़र, जो क्या बताती है विच यूज़र और सिस्टम प्रोसेस आर अलाउड और डिनाइड एक्सेस, कि कौन सा यूज़र, कौन सा सिस्टम जो है एक्सेस कर सकता है, किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है और किस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, एंड व्हाट ऑपरेशन कैन परफॉर्म, और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब जो है टू टाइप की एक्सेस लिस्ट हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड की जो रेंज है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को जो नंबर मेंशन है वो आप 1 से लेकर 99 तक जो है नंबर दे सकते हैं स्टैंडर्ड लिस्ट को। उसमें क्या है, जो सोर्स का आईपी एड्रेस होगा उसको हमने जो है बाउंड करना है। ठीक है, एक्सटेंडेड एसीएल का नंबर आप 100 से 199 तक दे सकते हैं। इसमें आप किस किस चीज़ को बाउंड कर सकते हैं, सोर्स का आईपी एड्रेस बाउंड कर सकते हैं, डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन की पोर्ट और पोर्ट नंबर। अब इधर सोर्स का आईपी क्या है, लाइक ये राउटर है, राउटर के साथ मैं इधर मल्टीपल डिवाइस जो है अटैच कर रही हूँ। स्टैंडर्ड एसीएल में हम देख लेते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड मैं चाह रही हूँ कि इस सिस्टम को ये सिस्टम किसी भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। ये दूसरा राउटर लगा लेते हैं, दूसरे राउटर की नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि ये वाला सिस्टम कम्युनिकेट ना कर सके। मैं स्टैंडर्ड एसीएल कैसे अप्लाई करूँगी, स्टैंडर्ड एसीएल इस सोर्स के आईपी को अप्लाई करूँगी। लाइक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगी, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में लिखूँगी सोर्स की डिवाइस, लिखूँगी ये जो सोर्स है ये कम्युनिकेशन जो है ना कर पाए। मतलब कि मैंने ये नहीं कहना कि ये जो सोर्स है इस डेस्टिनेशन इसके साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। मैं इधर लिखूंगी कि भाई सोर्स नंबर इज़ दिस और ये किसी के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, इसको बाउंड कर दो। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। लाइक एक्सटेंडेड में मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला सोर्स जो है किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, या फिर मैं कह सकती हूँ ये वाला आईपी, ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है इसके साथ कम्युनिकेट ना कर सके। दोनों में डिफरेंस देखें, मतलब कि मैं सोर्स के आईपी को भी बाउंड कर सकती हूँ। ये वाला ज़्यादा आसान काम है ना कि मैंने भाई सोर्स को कह दिया कि ये वाला सोर्स किसी के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। इसके अलावा डेस्टिनेशन भी कह सकती हूँ, लाइक अगर मैंने कहना है कि ये वाला सोर्स इसकी और इसके साथ कम्युनिकेट ना करे, बाकी नेटवर्किंग की जो सारी डिवाइसेज है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए, फिर क्या करूँगी, मैं राउटर में जाऊँगी, राउटर में लिखूँगी ये वाला डेस्टिनेशन एड्रेस, ये वाला डेस्टिनेशन एड्रेस जो है इसके साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, या फिर मैं कहूँगी ये वाला सोर्स एड्रेस इन दोनों के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। मतलब कि एसीएल को अप्लाई करने के जो है दो तरीके हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल। अब टाइप की एसीएल देखें, हम नेम बेस्ड भी एसीएल भी दे सकते हैं कि हम नेम मेंशन कर लें कि ये वाला सिस्टम जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके अलावा हम जो है नंबर बेस एसीएल कर सकते हैं। नंबर बेस कैसे एसीएल है, जैसे हमने कहा कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड को हम जो है कोई स्पेसिफिक उनको नंबर देंगे, उस नंबर की बेस पे जो है हम एसीएल लिस्ट बनाएंगे। लाइक मैं कहती हूँ कि नंबर 50 वाला जो लिस्ट है, 50 वाले एसीएल में ये कंप्यूटर्स जो है बाउंड है, ये कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसे कहेंगे नंबर बेस एसीएल। अब क्या स्टेप है, डिफाइन पॉलिसी। सबसे पहले हमने पॉलिसी डिफाइन करनी है कि भाई हमने किसको बाउंड करना है, उसके बाद उस पॉलिसी को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमें डायरेक्शन बतानी है, इन बाउंड है कि आउट बाउंड। अब इन बाउंड और आउट बाउंड क्या है, ये हमारे दो राउटर है, हम वही वाला नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है, इसको हमने जो है बाउंड करना है, इस सिस्टम को बाउंड करना है। अब इस सिस्टम को बाउंड करने के दो तरीके हैं, एक है इन बाउंड, एक है आउट बाउंड। अगर मुझे इन बाउंड करना पड़ेगा फिर क्या करूँगी, इस पॉइंट पे आके जो है मैं बाउंड करूँगी। लाइक फास्ट इथरनेट FA000 के साथ ही अटैच है और ये SE00 के साथ अटैच है, तो मैं क्या कहूँगी, राउटर में लिखूँगी कि भाई यहाँ से इस इथरनेट, इस वाली कनेक्शन से जो भी मैसेज आएगा उसको आपने कहीं भी नहीं जाने देना, वो बाउंड है। ठीक है, इसे कहेंगे इन बाउंड। मतलब कि इस डिवाइस के पास वाला जो हम, इस डिवाइस के पास हम जो अप्लाई करेंगे, एक्सेस को कंट्रोल करेंगे, उसे कहेंगे इनबाउंड। आउटबाउंड में क्या होगा, हम इधर अप्लाई नहीं करेंगे। अब आउटबाउंड में नेटवर्क, लाइक हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, राउटर से। इनबाउंड में तो इधर अप्लाई किया, आउटबाउंड में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। और मतलब कि इस डिवाइस से मैसेज जो है, इस डिवाइस से मैसेज राउटर के पास आ जाएगा, फिर आगे हम राउटर से आगे जो है वो मैसेज कहीं भी नहीं जाएगा।
ठीक है। इनबाउंड में क्या है, इनबाउंड में राउटर के अंदर हमें मैसेज आने नहीं देना, मतलब कि राउटर से पहले ही जो है डिनाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही हम उसको डिनाई कर रहे हैं और वो मैसेज जो है वापस जा रहा है, हमने राउटर के अंदर नहीं आने देना, ना राउटर के अंदर आए ना किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करें। आउटबाउंड में क्या है कि मैसेज राउटर के अंदर आ गए, लेकिन राउटर से आगे नहीं हम कहीं भी जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैसेज को। अब देखिए ज़रा यहाँ पे मैंने नेटवर्क बनाया हुआ, 2 राउटर्स हैं, ठीक है। उनके साथ सिस्टम्स अटैच है। नेटवर्क में जो एड्रेसेस मैंने दी हैं वो मैंने क्लास A का एड्रेस दिया है, ठीक है, लाइक इसको मैं कहती हूँ। अब हम स्विच के साथ, मैंने कहा था राउटर के साथ हम नेटवर्क को अटैच करते हैं, ठीक है। नेटवर्क मतलब कि डिफरेंट IP एड्रेसेस की को अटैच करते हैं। अब यहाँ पे हम स्विच के थ्रू भी डिफरेंट IP एड्रेस बना सकते हैं, हम सिंपल कंप्यूटर भी दे सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होना चाहिए, फ़र्क ये होना चाहिए कि हर सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि उनकी जो है क्लास डिफरेंट होनी चाहिए। लाइक इधर जो है इस राउटर में देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने 10 डॉट क्लास A का IP एड्रेस दिया हुआ है और उसका नेटवर्क की ID जो है डिफरेंट है। यहाँ पे भी मैंने क्लास A का IP एड्रेस दिया और नेटवर्क की ID डिफरेंट है। इधर भी क्लास A का IP है और नेटवर्क की ID डिफरेंट है। लाइक आप राउटर के थ्रू भी कर सकते हो ये काम, राउटर के थ्रू भी आप डायरेक्ट सिस्टम्स को भी आप स्विच के थ्रू भी कर सकते हो और डायरेक्ट सिस्टम्स को भी आप जो है राउटर से कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह राउटर 2 को देखें, इसमें भी मैंने क्लास A के जो है एड्रेसेस दिए, एक 13 वाला नेटवर्क है, एक मेरा 14 वाला नेटवर्क है और एक मेरा जो है ये 12 वाला नेटवर्क है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये सिस्टम है ना या फिर ये नेटवर्क है, ये किसी भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। सबसे पहले जो है मैंने इसको कम्युनिकेशन करवानी है, लाइक इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करवा के देखते हैं। यहाँ से मैंने पैकेट भेजा, ठीक है, पैकेट को मैंने इस सिस्टम पे भेजा, नीचे देखें यहाँ पे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, कि आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे मुझे जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगी एक्सेस कंट्रोल, पहले इस कॉन्फ़िगर इनेबल करूँगी, इसको इनेबल कॉन्फ़िगर टी, ठीक है, कॉन्फ़िगर टी करूँगी, जिससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड जो है अनेबल हो जाएगा। अनेबल करने के बाद जो है अब मुझे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनानी है, उसको कोई ना कोई नंबर भी असाइन करना है। यहाँ पे देखिए ज़रा 50 नंबर मैंने असाइन किया इस जगह पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, ठीक है। 50 नंबर बताएगा कि इस लिस्ट में 50 नंबर की लिस्ट में हम जो है कौन कौन सी हम परमिट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम डिनाई कर रहे हैं और उस लिस्ट में क्या एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेटवर्क का एड्रेस जो है ऐड करेंगे। नेटवर्क का एड्रेस है, हम कह रहे हैं कि 50 वाले को डिनाई करना है, लाइक मैंने इसको 50 वाला नंबर दे दिया, जिससे मैंने कहा कि मैंने इसको डिनाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब इधर जो है इसका नेटवर्क का एड्रेस लिखा, ठीक है। अब ये नेटवर्क इसका क्या है, नेटवर्क है 10.0.0.1, ठीक है, ये नेटवर्क का एड्रेस है, लेकिन इस सिस्टम का एड्रेस मैंने क्या रखा हुआ 10.0.0.1, ठीक है। नेटवर्क ये है, नेटवर्क का हमने कहा कि पहला एड्रेस हम यूज़ नहीं कर सकते ना किसी भी नेटवर्क का, तो इस सिस्टम को मैंने पहला एड्रेस दे दिया 0.1 वाला एड्रेस दे दिया, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे 0.1 वाला एड्रेस दूँगी। अब इस पॉइंट पे आके जो है सबनेट मास्क भी एंटर करना पड़ेगा, लेकिन सबनेट मास्क की जगह जो है मैं वाइल्ड कार्ड मास्क एंटर करूँगी, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है उस चीज़ के बारे में जो है देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क इज यूज इन नेटवर्किंग टू स्पेसिफाई विच बिट ऑफ एन IP एड्रेस शुड बी इग्नोर, मतलब कि हमें स्पेसिफिक एग्जैक्ट उस बिट के बारे में बताएगी कि कौन सी बिट, कौन सा IP एड्रेस जो है आप इग्नोर करना चाह रहे हो, उस लिस्ट में जो है ऐड करना चाह रहे हो कि ये IP एड्रेस यूज़ ना करें। अब इसका क्या तरीका है, सबनेट मास्क, जो भी आपका सबनेट मास्क होगा उसको हमने उल्टा कर देना है। लाइक ये मेरा सबनेट इसी वाला IP एड्रेस है, इसको मैंने बाउंड करना है, सबनेट मास्क लिखूंगी, सबनेट मास्क को मैं बिट की फॉर्म में 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। जो जो मेरे 1 होंगे उसको मैंने 0 कर देना है और 0 को 1 कर देना है। उसके बाद दोबारा जो है मुझे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए इस सबनेट मास्क का, इस IP एड्रेस का वाइल्ड कार्ड मास्क ये हो गया। इसी तरह देखिए ज़रा यहाँ पे एक्सेस लिस्ट में वाइल्ड कार्ड मास्क एंटर किया। अब यहाँ पे जो मैं नेटवर्क जो है यूज़ कर रही हूँ उसमें मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क अपना जो है एंटर किया, लाइक मैंने ये वाला मेरा नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क मेरा ये वाला है और उसका IP एड्रेस मेरा जो DN उसका जो है सबनेट मास्क है, उसका ये सबनेट मास्क है, ठीक है। सबनेट मास्क मेरा 255 वाला होगा। लाइक हम जो 10 का हम जो है ऐड करते हैं नेटवर्क, तो हमारा सबनेट मास्क क्या होता है, हमारा सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देखें 255 वाला 0 हो गया, बकाया जीरोज़ वाले 255 हो गए, मतलब हमने उसका जो है उल्टा काम कर दिया। यहाँ पे देखें ये IP एड्रेस था, ठीक है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये हो गया। अब मैं जो यूज़ नेटवर्क कर रही हूँ, मैं ये वाला नेटवर्क यूज़ कर रही हूँ ना 10.0.0.5, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक है। अब मैं कौन सा IP एड्रेस यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें 0.1 वाला IP एड्रेस यूज़ कर रही हूँ। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क 255 होंगे सारे, मतलब आल 255 होंगे, जिसकी वजह से वाइल्ड कार्ड मास्क में इन आल 255 को मैं 1 में कन्वर्ट करूँगी, 1 से फिर 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, 0 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी, तो मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0 हो जाएगा। तो क्या एक्सेस लिस्ट में मैं क्या लिखूँगी, ये वाला IP एड्रेस जिसका सबनेट मास्क की जगह उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखूँगी।
इन शॉर्ट वाइल्ड कार्ड मास्क में हम जो है 1 को 0 करते हैं, जीरोस को 1 करते हैं, दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और ये हमें बताता है कि कौन सा आईपी एड्रेस आपने जो है रूल में कौन सा आईपी एड्रेस आपने एक्सेस लिस्ट में रखना है और किस पर्पज़ डिनाई करना है उसको कि अलाउ करना है ये हम। अच्छा जी, दोबारा से देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने कहा था कि आईपी एड्रेस मेरा क्या होगा, 10.0.0 होगा। अभी इधर मैंने वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क की जगह मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वाइल्ड कार्ड मास्क जो है मुझे बताएगा कि भाई ये वाला आईपी जो है हम डिनाई कर रहे हैं, लाइक इसको मैं नेटवर्क में डिनाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगली लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे तो मैंने बाउंड कर दिया ना कि भाई एक्सेस लिस्ट 50 मैंने बनाई है, उसमें मैंने ये आईपी एड्रेस को बाउंड किया कि आईपी एड्रेस किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए। अब जब इसके बाद मैं एकदम से एग्जिट कर दूंगी, फिर होगा क्या, होगा ये कि मेरी जो सारी डिवाइसेज है वो बाउंड हो जाएंगी। मतलब कि बजाय इसके होना तो ये चाहिए ना कि ओनली जो है ये 50 वाली जो है 10.0.0.1 वाली जो है ये वाली बाउंड होनी चाहिए, लेकिन सारी बाउंड हो जाएंगी, ठीक है। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, परमिट की कमांड लिखनी पड़ेगी। परमिट की कमांड क्या करेगी, बाकी सारी डिवाइसेस को जो है अलाउ कर देगी। तो मैं क्या कहूँगी कि एक्सेस लिस्ट 50 को मैंने बाउंड किया और इसके अलावा परमिट कर दो एनी, इसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको जो है परमिट कर दो, ठीक है, कि उनको अलाउ कर दो कि वो आपस में जो है कम्युनिकेशन कर सकें। अब यहाँ पे क्योंकि मैं इन वाला काम कर रही हूँ, इन बाउंड वाला कर रही हूँ, लाइक इस ट्रैफिक को कह रही हूँ कि आपने जो है इधर इधर नहीं आने देना इस राउटर को, मतलब कि इन बाउंड पे ये अप्लाई कर रही हूँ ना एक्सेस लिस्ट, ये वाली जो लिस्ट इन बाउंड पे अप्लाई कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इस पॉइंट पे। मुझे इस वजह से क्या लिखना पड़ेगा, इन लिखना पड़ेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस में लिखूंगी, आईपी एड्रेस एक्सेस ग्रुप। सबसे पहले देखिए ज़रा यहाँ पे स्टार्ट में मैंने इन लिखा, इन, फिर उसके बाद इंटरफेस एफ लिखा। इंटरफेस एफ करने के बाद अब किस इंटरफेस को मैंने इन बाउंड करना है, किस इंटरफेस की बाउंड को मैंने जो है कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे देखिए फास्ट 0/0 के साथ अटैच था ना ये वाला नेटवर्क जो है, इसके साथ 0/0 के साथ अटैच था। मैं फास्ट 0/0 पे गई, साथ ही देखिए कॉन्फिग के बाद मुझे कॉन्फिग इफ मिल गया। इसके बाद क्या किया मैंने, आईपी एक्सेस ग्रुप मैंने लिखा, आईपी एक्सेस ग्रुप कि एक्सेस ग्रुप मेरा 50 है, उनको जो है इन कर दो, ठीक है, उनको बाउंड कर दो कि इन पे जो है जाके वो बाउंड हो जाए। यहाँ पे हमने दो टाइप्स की बात की थी ना, इन बाउंड और आउटबाउंड, तो मैं इन बाउंड की जो है सर्विस अप्लाई कर रही हूँ, इस वजह से यहाँ पे जो है इन हो गया। अब जो है इसकी चेकिंग करके देखते हैं कि ये वर्किंग करते हैं। अभी इधर जब ट्रैफिक आएगी ना यहाँ पे राउटर के पास, फिर नेक्स्ट ट्रैफिक जो है आगे मूव आउट नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने से मेरी सारी जो है ऑपरेशन एंड पे। अब देखिए डू राइट किया है, डू राइट से क्या होगा, एग्जिट करने के बाद जब डू राइट का मतलब है कि ऑन कर दो, मतलब कि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी अप्लाई है सारी की हैं, इसको ऑन कर दो। ऑन करने से क्या होगा, फिर सारा जो है वो ऑन हो जाएगा और हमारी राउटर जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पैकेट को ट्रैवल किया है फास्ट इथरनेट पैकेट नंबर 6 और इसको मैंने PC9 को मैंने किया, तो मेरा जो है देखें मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, फेल हो रहा है। इसके अलावा मैंने इसी कंप्यूटर को दूसरे के साथ किया तो भी मेरी कम्युनिकेशन फेल हो गया। दोबारा से इन दोनों को आपस में करूँगी तो इन दोनों की आपस में देखिए सक्सेसफुल हो गई है कम्युनिकेशन, ठीक है, आपस में मतलब सक्सेसफुल है, लेकिन उस राउटर के साथ जो है उस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन जो है नहीं कर पा रहा। देखिए इन दोनों की भी आपस में सक्सेसफुल आ रही है मेरे पास, लेकिन ये वाला सिस्टम जो है किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जब भी कम्युनिकेशन कर रही है तो उसकी जो है ऑफ हो रही है, वो मुझे फेल दे रहा है, ठीक है। बाकी सारे आपस में को है इजीली कम्युनिकेट कर स्टैंडर्ड ACL विद नेम बेस्ड, उसके लिए यहाँ पर आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड। जब नेम बेस्ड ACL बनाते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड साल लिखना लाजमी होता है, क्योंकि जब नंबर बेस्ड बनाया था तो उसकी रेंज डिफाइन की थी, उससे पता चल रहा था कि ये स्टैंडर्ड है कि एक्सटेंडेड है। जब 1 से लेकर 99 तक अगर कोई भी हम नंबर असाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड है, और जब 100 से लेके 199 तक कोई भी पोर्ट नंबर असाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये एक्सटेंडेड है। लेकिन नेम बेस में तो नहीं पता चलता है कि स्टैंडर्ड है तो एक्सटेंडेड है। इसके लिए हमें यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड लिखना लाजमी होता है। इसके लिए हम कोई भी नेम इसको असाइन कर देते हैं, हम लिख देते हैं IT, एंटर किया, डिनाई यहाँ पर लिखना डिनाई। अब हमें जब हमने नंबर बेस्ड किया था उसके लिए हमें साथ हर बार आईपी एक्सेस लिस्ट साथ पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर नेम बेस्ड में नहीं करना पड़ता। डिनाई का साथ हमें इस सिस्टम का हमें आईपी एड्रेस 10.0.0.1 वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.0 एंटर, हमने इसको डिनाई कर दिया। अब बाकी परमिट एनी कर देंगे।
इसको एग्जिट किया। अब ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इंट फास्ट इथरनेट 0/0 IP एक्सेस ग्रुप IT इन, एंटर किया। एंटर। अब इसको देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको इसके साथ किया, ये फेल आ रहा है। इसको इसके साथ किया, ये फेल आ रहा है। अब ये भी चेक कर लेते हैं। तो साथ ये, हाँ ये सक्सेसफुल हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ACL विद नंबर बेस्ड। इसके लिए यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट साथ पोर्ट नंबर 102 मतलब कि हम एक्सटेंडेड ACL को यूज़ कर रहे हैं। TCP साथ डिनाई लिखते हैं, डिनाई TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि दो डिवाइसेस के दरमियान सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। TCP लिखा, साथ लिखा होस्ट का मतलब है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क हमने यहाँ पर लिखा था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर होस्ट लिख दो, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दो, दोनों की बात एक ही होती है। साथ में पहले हमने डिनाई करवाया था, अब हम इसको डिनाई करवाते हैं। अब हम इसका IP एड्रेस लिखते हैं 11.0.0.1। ये लिखा एनी लिखा। एनी क्यों लिखा कि जब एक्सटेंडेड ACL में हम तीन चीज़ें डिफाइन करते हैं, सोर्स का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस और पोर्ट नंबर। ये सोर्स का IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन मतलब कि हम सब के लिए ये डिनाई कर रहे हैं, और साथ पोर्ट नंबर इक्वेशन 80 TCP का जो पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है। एंटर किया। अब हम बाकी इसको तो हमने डिनाई कर दिया, बाकी सबको परमिट करते हैं। परमिट TCP एनी। इस एनी का मतलब है कि सोर्स, और इस एनी का मतलब है कि डेस्टिनेशन इक्वेशन 80। एंटर किया। अब इसको डिनाई करवाना है। अभी ये हमने डिफाइन किया है, अब हमने इसको अप्लाई करना है। इसके लिए इंट फास्ट इथरनेट 0/1 परमिट। हम इसको अप्लाई करते हैं IP एक्सेस ग्रुप 102 एग्जिट किया। अब इसको कॉन्फ़िगर, इसको इसके साथ ये फेल्ड आ रहा है। इसको जब इसके साथ ही है पहला पैकेट को इसको के साथ ही है, ये सक्सेसफुल आ रहा है। इसको जब इसके साथ कम्युनिकेट करवाया, देखिए ये फेल्ड आ रहा है। ये तो ऑलरेडी फेल्ड है, ये तो हमने इसको डिनाई ऑलरेडी करवाया हुआ है। ये स्टैंडर्ड ACL विद नंबर बेस्ड था, और एक्सटेंडेड ACL विद नेम बेस्ड नेक्स्ट है। एक्सटेंडेड ACL विद नेम बेस्ड, उसके लिए हम यहाँ पर हम पोर्ट नंबर असाइन कर रहे हैं। उसमें सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे नेम असाइन करेंगे, और सेम जैसे स्टैंडर्ड ACL ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पर हम एक्सेस लिस्ट लिख रहे हैं, वहाँ पे हम IP एक्सेस लिस्ट लिखेंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि ये एक्सटेंडेड है कि ये स्टैंडर्ड।